भारत का आध्यात्मिक आकाश संतों के असंख्य सितारों से जगमगा रहा है। अनगिनत संत हैं, मानो अनंत सितारे। यद्यपि उन सब की ज्योति एक ही स्रोत से आती है। उन सितारों के बीच संत रैदास का स्थान ध्रुव तारे जैसा है, विशेष और अटल। इसका कारण यह है कि वे एक शूद्र परिवार में जन्म लेने के बावजूद काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भी उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सके। इतिहास में देखा जाए तो ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में महावीर का उल्लेख नहीं किया। बुद्ध की परंपरा को भी जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया गया। उनके विचारों को मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन रैदास के साथ कुछ ऐसा था कि उन्हें न तो मिटाया जा सका और न ही अनदेखा किया जा सका, बल्कि अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ा। ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई संत परंपराओं में भी रैदास का नाम बार बार सम्मान के साथ लिया गया। यह अपने आप में अद्भुत बात है कि एक चमार के घर जन्म लेने वाले संत को काशी के ब्राह्मणों ने भी स्वीकार किया। यह साधारण घटना नहीं है, बल्कि अत्यंत विलक्षण है। महावीर और बुद्ध को स्वीकार करने में समाज को कठिनाई हुई, जबकि वे दोनों राजवंश में जन्मे थे, उच्च वर्ण के थे, क्षत्रिय थे। उन्हें स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए था, फिर भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन रैदास में कुछ ऐसी मधुरता, ऐसी सुगंध थी जो लोगों को आकर्षित कर लेती थी। उनके व्यक्तित्व से जैसे कोई नशा बहता था। जो भी उनके संपर्क में आया वह डगमगा गया, परिवर्तित हो गया। और यह सब काशी में हुआ, वह स्थान जहां पांडित्य अपनी चरम सीमा पर था, जहां विद्वता कभी कभी हृदय को कठोर और जड़ बना देती है। ऐसे स्थान पर रैदास खिले, विकसित हुए और उन्होंने हजारों लोगों को अपने प्रेम और भक्ति से जोड़ लिया। उनके अनुयायी सामान्य लोग ही नहीं थे। मीरा जैसी उच्च कोटि की साधिका ने भी उन्हें अपना गुरु माना। मीरा ने स्वयं कहा, गुरु मिल्या रैदास जी, अर्थात उन्हें अपने गुरु रैदास में मिल गए। वह लंबे समय तक भटकती रहीं, अनेक स्थानों पर खोजती रहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रैदास को देखा, वे उनके सामने नतमस्तक हो गई। एक राजघराने की स्त्री का एक चमार के सामने झुक जाना यह संकेत देता है कि वहां कोई असाधारण दिव्यता रही होगी, ऐसा कमल जिसकी महक से बच पाना संभव न हो। रैदास और कबीर दोनों ही संत रामानंद के शिष्य थे। इस दृष्टि से वे गुरु भाई हैं। रामानंद उस स्रोत की तरह है जहां से कबीर और रैदास की धाराएं प्रवाहित हुई। एक ओर रामानंद जैसे महान गुरु हैं और दूसरी ओर मीरा जैसी अद्वितीय शिष्या। इन दोनों के बीच रैदास की चमक कुछ अलग ही दिखाई देती है। यदि कबीर और रैदास न होते तो संभवतः रामानंद का नाम भी इतिहास में इतना उजागर न हो पाता। इन्हीं शिष्यों के कारण गुरु की पहचान बनी रहती है। जैसे किसी वृक्ष को उसके फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही गुरु को उसके शिष्यों से जाना जाता है। यहां तक कि यदि रैदास का एक भी वचन न बचता और केवल मीरा का यह कथन रह जाता कि गुरु मिलिया रैदास जी, तो भी वह पर्याप्त होता, क्योंकि मीरा जैसी साधिका किसी साधारण व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मान सकती। जब तक किसी में परमात्मा का सजीव अनुभव न हो, तब तक मीरा उसे गुरु नहीं कहती। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मीरा ने कबीर को गुरु नहीं कहा, लेकिन रैदास को गुरु स्वीकार किया। इसी कारण मैं कहता हूं कि संतों से भरे भारत के आकाश में रैदास ध्रुव तारे के समान है। उनके वचनों को समझने का प्रयास करना चाहिए। रैदास का एक और विशेष महत्व है। उन्होंने वही सत्य व्यक्त किया जो बुद्ध ने कहा था। अंतर केवल इतना है कि बुद्ध की भाषा ज्ञान की भाषा है, जबकि रैदास की भाषा प्रेम और भक्ति की भाषा है। संभवतः यही कारण है कि बुद्ध के विचारों का विरोध किया जा सका, लेकिन रैदास को मिटाना संभव नहीं हुआ। जिसकी जड़ें प्रेम से सींची गई हो, उसे उखाड़ना असंभव होता है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सकता था, उनसे वाद विवाद किया जा सकता था, लेकिन रैदास के साथ यह संभव नहीं है। उन्हें देखकर या तो व्यक्ति झुक जाता है या फिर उनसे दूर चला जाता है। प्रेम के सामने अंततः झुकना ही पड़ता है,
क्योंकि प्रेम स्वयं परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसका साक्षात अवतरण है। बुद्ध की वाणी अत्यंत परिष्कृत और संतुलित थी, एक राजकुमार की भाषा जैसी। उनके शब्द इतने सधे हुए और मापे हुए थे कि शायद ही किसी और व्यक्ति ने इतनी सटीकता से अपनी बात कही हो। फिर भी बुद्ध को तीव्र तर्क और विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः भारत की भूमि से बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया। रैदास ने भी मूलतः वही सत्य दोहराया जो बुद्ध ने कहा था, लेकिन उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति बदल दी। उन्होंने उसी संदेश को एक नई शैली, नए रंग और नई भाषा में प्रस्तुत किया। सार वही था, भाव वही था, मानो वही मदिरा हो, लेकिन एक नई बोतल में भर कर दी गई हो। यही कारण है कि रैदास को मिटाया नहीं जा सका। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि चमार समुदाय मूल रूप से बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। जब भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया गया, बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उन्हें जीवित जला दिया गया और बौद्ध विचारकों को देश से बाहर निकाल दिया गया, तब एक दृष्टि से यह घटना दुखद थी। लेकिन दूसरी ओर इसी कारण बौद्ध धर्म एशिया के विशाल क्षेत्रों में फैल गया। कई बार विपत्ति में भी अवसर छिपा होता है। जैन धर्म इस प्रकार नहीं फैल सका क्योंकि जैनों ने समय के साथ समझौते कर लिए। वे तो बच गए, लेकिन उनकी संख्या सीमित ही रह गई। हजारों वर्षों के इतिहास के बाद भी उनकी जनसंख्या बहुत कम रही। उन्होंने स्वयं को सुरक्षित तो रखा, पर उस प्रक्रिया में विस्तार और प्रभाव खो दिया। इसके विपरीत बौद्धों ने समझौता नहीं किया। वे टूट गए, बिखर गए, लेकिन झुके नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया। जहां जहां बौद्ध विचारक और साधु पहुंचे, वहां उनकी शिक्षाओं की रोशनी फैलती गई। चीन, कोरिया और अन्य अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। एक तरह से यह विस्तार उन परिस्थितियों का परिणाम था जिनमें उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ा। जो लोग सक्षम थे वे देश छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले गए, लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास जाने का साधन नहीं था, वे यहीं रह गए और अंततः उन्हें हिंदू समाज में सम्मिलित होना पड़ा। लेकिन उस व्यवस्था में उनके लिए स्थान केवल निम्न वर्गों में ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से निर्धारित माने जाते थे, इसलिए नए आने वालों के लिए केवल शूद्र या अछूत की श्रेणी ही बचती थी। इस प्रकार जो बौद्ध लोग यहीं रह गए और कहीं जा नहीं सके, वे धीरे धीरे समाज में निम्न वर्गों में शामिल कर दिए गए। यही वे लोग थे जो बाद में चमार कहलाए। इसके पीछे भी एक गहरी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है जो अपने आप में बहुत जटिल और रहस्यमयी है। जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए एक और दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। महावीर ने मांसाहार को हिंसा और पाप कहा, और यह बात उचित भी है। किसी जीव की हत्या करके भोजन करना निश्चित रूप से क्रूरता है, और यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो यह प्रश्न उठता है कि यह सीमा कहां तक जाएगी। यदि मनुष्य पशुओं का मांस खा सकता है तो फिर मनुष्य का मांस खाने से उसे क्या रोकता है। हाल ही में एक उदाहरण सामने आया जहां एक अफ्रीकी शासक के निवास स्थान पर मानव मांस पाए जाने की खबर सामने आई। यह घटना इस ओर संकेत करती है कि जब नैतिक सीमाएं टूटने लगती हैं तो उनका अंतिम परिणाम अत्यंत भयावह हो सकता है। यदि मनुष्य मांसाहार को स्वीकार कर लेता है तो उसका तार्किक निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि वह अपनी ही जाति के प्रति हिंसक हो जाए। यह स्थिति पतन की चरम सीमा है, क्योंकि प्रकृति में अन्य जीव सामान्यतः अपनी ही जाति के जीवों को नहीं खाते। कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता, सिंह सिंह को नहीं खाता, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अत्यंत ऊंचाई तक उठ सकता है और अत्यंत गहराई तक गिर भी सकता है। वह एक सीढ़ी की तरह है जिसका एक सिरा नरक में है और दूसरा स्वर्ग में। यह उसी पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ता है। महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मांसाहार पाप है, और यह बात अपने स्थान पर उचित भी है। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था।
वे हर बात को बहुत संतुलन और विचार के साथ प्रस्तुत करते थे। इस विषय में भी उन्होंने बहुत सोच समझकर कहा कि मांस खाना पाप है, परंतु यदि कोई जानवर पहले ही मर चुका हो तो उसके मांस को खाने में पाप कैसे माना जाए। तार्किक दृष्टि से देखें तो यह विचार बिल्कुल सही प्रतीत होता है। किसी जीव की हत्या करना ही पाप है, इसलिए किसी को मारकर खाना गलत है। लेकिन यदि कोई पशु स्वयं ही मर गया हो तो उसे खाने में क्या दोष है। उसमें न तो हत्या है न हिंसा, इसलिए तर्क के स्तर पर यह विचार स्वीकार्य लगता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जीवन केवल तर्क के आधार पर चलता है। आज लगभग सभी बौद्ध देशों में होटलों के बाहर यह लिखा होता है कि यहाँ केवल उन जानवरों का मांस मिलता है जो अपने आप मर गए हैं। अब सोचने की बात है कि करोड़ों लोगों के भोजन के लिए रोज इतने पशु क्या सचमुच अपने आप मरते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इतने बड़े बड़े बूचड़खाने किस लिए चल रहे हैं। यह स्थिति वैसी ही है जैसे भारत में होटलों पर लिखा होता है कि यहाँ शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार चीन और जापान में यह दावा किया जाता है कि केवल प्राकृतिक रूप से मरे हुए जानवरों का मांस ही बेचा जाता है। इस तरह बुद्ध की बात ने एक रास्ता खोल दिया। उनका कथन तर्कसंगत था। यह महावीर के विचार से अधिक तार्किक प्रतीत होता है। लेकिन जीवन केवल तर्क से संचालित नहीं होता। महावीर की बात उतनी तर्कपूर्ण नहीं लगती, फिर भी वे मनुष्य के स्वभाव को अधिक गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि यदि मनुष्य को थोड़ी भी छूट दी जाए तो वह उसी से और रास्ते निकाल लेगा। इसलिए बेहतर है कि दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया जाए। बुद्ध ने यह मान लिया कि लोग भी उसी समझदारी से व्यवहार करेंगे जिस समझदारी से वे स्वयं सोचते थे। लेकिन यह अपेक्षा यथार्थ से मेल नहीं खाती। भारत में चमार एक ऐसी जाति रही है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाती रही है। इसे इस बात के प्रमाण के रूप में देखा जाता है कि वे कभी बौद्ध परंपरा से जुड़े रहे होंगे। इसके अलावा भी कई संकेत हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है क्योंकि भारत की अन्य जातियों में यह प्रथा सामान्यतः नहीं पाई जाती। इसी आधार पर डॉ अंबेडकर ने यह विचार रखा कि चमारों को और संभव हो तो अन्य शूद्रों को भी फिर से बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी मूल पहचान बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है। संत रैदास स्वयं चमार समुदाय से थे। ऐसा लगता है कि उनके भीतर कहीं गहराई में बुद्ध की वही चेतना अभी भी गूंज रही थी, वही आग, वही तीव्रता। लेकिन रैदास ने उस अग्नि को जलाने वाली शक्ति के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश देने वाली ऊर्जा में बदल दिया। आग केवल नष्ट ही नहीं करती, वह प्रकाश भी देती है। बुद्ध के वचन कभी कभी अंगारों जैसे प्रतीत होते हैं। उन्हें समझने और आत्मसात करने के लिए साहस चाहिए। लेकिन रैदास के वचन फूलों जैसे हैं, कोमल, सुगंधित। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है मानो सहजता से स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन भीतर जाकर वे भी उतनी ही गहराई से परिवर्तन लाते हैं। वे फूल वास्तव में अग्नि से भरे हुए हैं, एक तरह की प्रकाशमान ऊर्जा से। शायद यही कारण है कि बुद्ध को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सका, जबकि रैदास को हिंदू परंपरा में भक्त शिरोमणि का स्थान दिया गया। भक्तमाल जैसे ग्रंथों में उनका नाम अन्य महान भक्तों के साथ सम्मानपूर्वक लिया गया है। फिर भी जब पंडित किसी को स्वीकार करते हैं तो वे अपनी व्याख्याओं के माध्यम से उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन या विकृति जोड़ ही देते हैं। बुद्ध के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ। उनकी महानता इतनी स्पष्ट थी कि उन्हें पूरी तरह नकारना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से भारत की अपनी आध्यात्मिक विरासत कमजोर पड़ जाती। आखिर भारत ने बुद्ध जैसा महान व्यक्तित्व फिर पैदा नहीं किया। जैसे यहूदियों के लिए जीसस एक अद्वितीय व्यक्तित्व है, वैसे ही भारत के लिए बुद्ध का स्थान है। यदि बुद्ध को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाए तो यह अपने ही मूल्य को कम करने जैसा होगा, मानो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आज यदि विश्व में भारत की कोई प्रतिष्ठा बनी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान बुद्ध का है। कम से कम आधा श्रेय तो उन्हें ही जाता है। जब लोग भारत को याद करते हैं
तो अक्सर बुद्ध के कारण ही याद करते हैं। पूरे एशिया में भारत के प्रति जो श्रद्धा है, जो सम्मान है, वह भी मुख्यतः बुद्ध की वजह से है। जिस प्रकार मुसलमानों के लिए मक्का की यात्रा का महत्व है, उसी तरह करोड़ों बौद्धों के मन में यह आकांक्षा रहती है कि वे कभी बुद्ध गया जाएं, भारत की पवित्र भूमि पर कदम रखें। भारत ने बुद्ध जैसा दूसरा महान व्यक्तित्व शायद ही कभी जन्म दिया हो। इसी कारण ब्राह्मणों के सामने एक द्वंद्व खड़ा हो गया। वे बुद्ध के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन बुद्ध से मिलने वाले सम्मान और लाभ को भी खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला, एक कथा गढ़ी। उन्होंने यह कहानी बनाई कि जब ईश्वर ने स्वर्ग और नरक की रचना की तो लंबे समय तक नरक खाली ही पड़ा रहा, क्योंकि उस समय सतयुग था, लोग पाप करते ही नहीं थे। न कोई अपराध करता था, न कोई अधर्म, इसलिए नरक में कोई प्रवेश नहीं करता था। शैतान और उसके सहयोगी निराश होकर बैठे रहते थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था। वे ऊब गए थे, थक गए थे, जैसे किसी दफ्तर में फाइलें तो हों पर काम करने वाला कोई न हो। आखिरकार शैतान ने ईश्वर से प्रार्थना की कि जब कोई पापी है ही नहीं तो इस नरक को बनाए रखने का क्या अर्थ है, इसे बंद कर देना चाहिए। तब ईश्वर ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों के मन को भ्रमित कर दूंगा। जब उनका मन विचलित होगा तब वे पाप करने लगेंगे और नरक भर जाएगा। इस प्रकार की कथा के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि बुद्ध का अवतार लोगों को भ्रमित करने के लिए हुआ था और इसी आधार पर उन्हें विष्णु का एक अवतार भी मान लिया गया, 10वें अवतार के रूप में। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने लोगों को भटका दिया, गलत दिशा में ले गए, जिससे लोग पाप करने लगे। आज स्थिति यह बताई जाती है कि नरक भी इतना भर चुका है कि वहाँ प्रवेश के लिए भी पहले से स्थान सुरक्षित कराना पड़े। यह सब उसी कथा का व्यंग्यात्मक विस्तार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध को पूरी तरह नकारना संभव नहीं था, क्योंकि इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता। लेकिन यदि उनके विचारों को स्वीकार कर लिया जाता तो पुरोहितवाद, यज्ञ, कर्मकांड और धर्म के नाम पर चलने वाली व्यवस्थाएं टिक नहीं पाती। इसलिए एक दोहरी रणनीति अपनाई गई, विचारों को अस्वीकार करो लेकिन व्यक्ति को किसी रूप में स्वीकार कर लो। इसी प्रकार की चतुराई रैदास के संदर्भ में भी अपनाई गई। उन्हें भक्तमाल जैसे ग्रंथों में एक महान भक्त शिरोमणि के रूप में स्थान दिया गया, लेकिन उनके बारे में भी विभिन्न कथाएं गढ़ी गई। ब्राह्मणों की एक विशेषता यह रही है कि वे कथाएं गढ़ने में अत्यंत कुशल रहे हैं। उनके पास पुराणों और दंतकथाओं की एक लंबी परंपरा रही है। वे ऐसी कहानियां रच सकते हैं जो गहरे प्रभाव छोड़ती हैं। यदि अन्य संस्कृतियों को भी यह कला आती तो शायद कई ऐतिहासिक घटनाएं अलग ढंग से घटित होती। उदाहरण के लिए, यदि यहूदियों के पास ऐसी कथा रचना की परंपरा होती तो संभव है कि वे जीसस को सूली पर चढ़ाने के बजाय उनके बारे में कोई कथा गढ़ लेते। भारतीय परंपरा ने प्रायः प्रत्यक्ष हिंसा की बजाय कथा और व्याख्या का सहारा लिया। जब किसी को नकारना हो तो उसके विरुद्ध कथा रच दी जाती है। इस प्रकार कहानी ही एक प्रकार का शस्त्र बन जाती है, बिना तलवार उठाए ही काम हो जाता है।